गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैक्सिमा और मिनिमा की वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं रामेश्वर कोचले आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो मैंने क्रिटिकल पॉइंट के बारे में आपको बताया था वो क्रिटिकल पॉइंट किसी डिफरेंशिएबल फंक्शन के ऊपर थे। मतलब ऐसे फलनों के लिए क्रिटिकल पॉइंट बताया था आपको मैंने जिनका अवकलन हो जाता है। स्टूडेंट, आज हम लोग ऐसे फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जो डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे कि ये मॉडुलस फंक्शन दिख रहा है आपको, मॉड एक्स जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, इसलिए जीरो उसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। मॉड एक्स माइनस 5 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा और 5 इसका क्रिटिकल पॉइंट माना जाएगा। इसी प्रकार से मॉड के अंदर 3x प्लस 5 एक्स इक्वल टू -5/3 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसलिए ये पॉइंट भी इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। आइए क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं मॉडुलस फंक्शन के लिए देखते हैं। मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शन आपको लिखा हो उसे जीरो के इक्वल रख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मॉड के अंदर एक्स था तो मैंने उसे जीरो के बराबर में रख के वैल्यू निकाल ली एक्स की, तो इस फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट जीरो हो गया। इसी तरह से यहाँ पर मॉड के अंदर x माइनस 5 को मैंने जीरो के बराबर रख दिया और x की वैल्यू निकाली 5, तो ये जो x इक्वल टू 5 आया है ये इस मॉडुलस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है। इसी तरह से मॉड 3x प्लस 5 के लिए अगर हम क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने जाएंगे तो इसी को हमें जीरो के बराबर में रखना है और x की वैल्यू निकालनी है जो क्रिटिकल पॉइंट का काम करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आइए हम एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें मॉडुलस फंक्शन एक से ज़्यादा जुड़े हुए हैं आपस में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 मॉडुलस फंक्शन जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, जीरो मिलेगी। यहाँ से x की वैल्यू 1 मिलेगी। यहाँ से x की वैल्यू -4 मिलेगी। और ये 0, 1, -4 ये तीनों ही इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। उम्मीद है बच्चों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो समझ में आने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।